हेलो जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज शुरू करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 8। ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड्स आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो के एंड होने तक आपको बहुत आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला वर्ड ग्राइप। ग्राइप का मतलब है चिड़चिड़ाते हुए कंप्लेन करना, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनोइंग और क्राइंग वॉइस। तो आप देख सकते हैं ये फोटो के साथ आप रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को। ये बच्चा एक ग्रोसरी स्टोर पर गया था, इसको अपने पसंद का सामान नहीं मिला, तो ये अब चिड़चिड़ाते हुए कंप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके सिनोनिम दिए गए वाइन, ग्रम्बल और किक अप अ फस। किक अप अ फस ये हमारे पास एक इडियम है। इसका मतलब होता है हंगामा खड़ा करना, यानी कि हंगामा क्रिएट करना। ठीक है, अब इसका सेंटेंस एग्जांपल अगर हम देखें, हर मेन ग्राइप इज दैट शी इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपरली। उसकी मेन शिकायत ये थी कि उसको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड फैक्चुअस। फैक्चुअस का मतलब होता है जो सीरियस ना हो, बेवकूफी भरा हो, बेहुदा हो, यानी कि जो ठीक तरीके से ना रहे। यहाँ पर अगर हम देखें इसका इंग्लिश में डेफिनेशन, एक्सट्रीमली सिली, लैकिंग इंटेलिजेंस, यानी कि आप ये देख सकते हैं पर्सन सूट में तो है लेकिन ये कैसे एक्ट कर रहा है, फुलिश एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फोटो से रिलेट करना हमें काफी आसान हो जाएगा और वर्ड का मीनिंग हमें काफी देर तक ये याद रह सकता है। तो इसके सिनोनिम अगर हम देखें, एसिनाइन हम कह सकते हैं, फुलिश, ल्यूडिक्रस, इनसेंसिबल, यानी कि ये यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये इनसेंसिबल रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अब इसका अगर हम सेंटेंस एग्जांपल देखें, बाइंग अ कार विदाउट नेगोशिएटिंग डाउन द प्राइस इज अ फैक्चुअस मूव। कार खरीदने से पहले, अब इसका हम देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल, बाइंग अ कार विदाउट नेगोशिएटिंग डाउन द प्राइस इज अ फैक्चुअस मूव। कार खरीदते वक्त अगर हम नेगोशिएट ना करें तो वो एक बेवकूफी भरा कदम रहेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया मिलिनर। मिलिनर ये हमारे पास एक OWS है। OWS का मतलब वन वर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास एग्जाम में एक डेफिनेशन की तरह लिखा आएगा और इसमें हमें सिंगल वर्ड से वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिलिनर। मिलिनर ये एक हमारे पास वन वर्ड सॉल्यूशन है। मिलिनर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो लेडीज कैप्स बनाए और बेचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेडी यहाँ पर यही काम कर रही है कि इसने कैप भी पहनी है और ये कैप बनाकर उनको बेच रही है। तो यहाँ पर इस फोटो से याद रखने का बहुत आसान तरीका है। मिलियनर वर्ड का मीनिंग आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मिलियनर। मिलियनर का मतलब, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मिलियनर। ये हमारे पास एक OWS है, वन वर्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति लेडीज कैप्स बनाकर बेचे उसको हम कहते हैं मिलियनर। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हेड्स। जैसे आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं ये एक लेडी है, यहाँ पर इसने लेडीज हेड भी पहना है, ये लेडीज हेड बना भी रही है और उनको बेच भी रही है। तो इस फोटो से इस मिलियनर वर्ड को याद रखना काफी आसान है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया गया प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब होता है जब, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या भगवान जो हमसे नाराज है उसको जब हम मनाएं तो उसको हम कहेंगे प्रोपिशिएट। टू प्लीज एंड मेक काम अ गॉड और पर्सन हु इज अनॉयड विद यू। अगर कोई व्यक्ति या भगवान आपसे नाराज है और हम उनको मनाएं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोपिशिएट। तो ये हमारे पास ये एक वर्ब है। ठीक है, इसके अगर आप सिनोनिम देखें, अपीज, कंसिलिएट, मॉलिफाई और पैसिफाई। यहाँ पर हम हर तरीके से देखें, इन सभी शब्दों का मतलब ये है कि शांति बनाए रखना, आपस में समझौता करना, सुलह करना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस एग्जांपल अगर आप देखें, इन एंशियंट टाइम्स द पीपल यूज्ड टू प्रोपिशिएट गॉड्स बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। पुराने समय के लोग भगवान को सैक्रिफाइसेस करके खुश किया करते थे। इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, इन एंशियंट टाइम्स द पीपल यूज्ड टू प्रोपिशिएट गॉड्स बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। पुराने समय में लोग भगवान को सैक्रिफाइसेस देकर, यानी कि त्याग करके, यानी कि बलिदान देकर वह मनाया करते थे। पुराने समय में आप एक बात और नोट करेंगे कि जब अब देखते हैं हम इसका सेंटेंस एग्जांपल, इन एन इन अब देखते हैं हम इसका अब देखते हैं हम इसका
sentence example. In ancient times, the people used to propitiate gods by offering sacrifice. पुराने समय में लोग भगवान को sacrifices देकर मनाया करते थे। अब देखते हैं इसका sentence example. In ancient times, the people used to propitiate gods by offering sacrifices. पुराने समय में लोग भगवान को sacrifices देकर या बलिदान देकर मनाया करते थे। तो आपको एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। अब देखते हैं इसका सेंटेंस एग्जांपल। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल यूज्ड टू प्रोपिशिएट गॉड्स बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। पुराने समय में लोग भगवान को त्याग देकर यानी कि बलिदान देकर मनाया करते थे। तो आप पुराने समय में अब देखते हैं इसका सेंटेंस एग्जांपल। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल यूज्ड टू प्रोपिशिएट गॉड्स बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस। तो पुराने समय के लोग भगवान को त्याग देकर यानी कि बलिदान देकर मनाया करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं पुरानी कहानियों में भी ये चीज दी गई है कि जब भी पुराने समय में जब बहुत ज्यादा बारिश हुआ करती थी या बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी तो लोग ये माना करते थे कि भगवान उनसे नाराज है, तो वो अपने लेवल पर अपने स्तर पर पूजा किया करते थे, डांस किया करते थे, फोक डांस और फोक सॉन्ग्स वहां पर वो गाया करते थे ताकि वो अपने भगवान को मना सके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत सुंदर या बहुत अच्छी हो या गुण में बहुत अच्छी हो, क्वालिटी में बहुत अच्छी हो या स्तर में बहुत अच्छी हो तो उसके लिए हम सबलाइम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस व्यू को भी देख सकते हैं, ये किस तरीके का व्यू है, ये भी एक सबलाइम व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हमें सिनोनिम्स दिए गए हैं। मैग्निफिसेंट, एक्सॉल्टेड, एलिवेटेड, सुप्रीम, ये हमारे इसके सिनोनिम्स है। अब देखते हैं इसका एक सेंटेंस एग्जांपल। अरिजीत सॉन्ग्स आर सबलाइम फ्यूजन ऑफ ओरिजिनलिटी एंड मॉडर्निटी। अगर आप देखें कि अरिजीत के गाने जो है सबलाइम मिक्सचर है, फ्यूजन का मतलब मिक्सचर, ठीक है, एक बहुत अच्छा मिक्सचर है ओरिजिनलिटी और मॉडर्निटी का। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड सम्शुअस। सम्शुअस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा भव्य हो, बहुत ज्यादा ग्रैंड हो और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा अंबानी की शादी, वो अपने आप में एक सम्शुअस इवेंट था। तो यहाँ पर आप देख सकते इवेंट जो कि एक नाउन है और उसके पहले हमने क्या वर्ड यूज किया, सम्शुअस। ठीक है, तो इस वर्ड को हम अंबानी की शादी के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है, ग्रैंड एंड ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो सम्शुअस वर्ड है ये हम फूड के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ फूड्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत ज्यादा एक रॉयलिस्टिक वहां से फील आए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये अलग अलग तरीके के पकवान एक टेबल पे लगे हैं। ये एक शैंडलियर लगा है जो कि एक एक्सपेंसिव वाला और एक रॉयलिस्टिक वहां पे फील दे रहा है। तो यहाँ पर आप इसके सिनोनिम अगर देखें, लग्जूरियस हमारे पास है, ऑप्युलेंट है, लैविश है और ग्रैंडियोस, आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं। इसका अगर हम सेंटेंस एग्जांपल देखें, द होल मीडिया वाज फोकसिंग ऑन सम्शुअस मैरिज सेरेमनी ऑफ द अंबानीज। तो जो सारा का सारा मीडिया था उसका फोकस कहां पर था, जो ग्रैंड और एक्सपेंसिव शादी जो हुई थी अंबानीज की, उस पर उनका पूरा फोकस। तो अब एक बार आप इन सभी फोटोज को देखिए और याद कीजिए ये सभी फोटोज किस वर्ड से हमारे पास रिलेट कर रही थी। तो सबसे पहला फोटो ये हमें दिया गया है, जो जेंटलमैन है, लेकिन ये एक फूलिश वे में यहाँ पर एक एक्ट कर रहा है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फैचुअस। ठीक है, तो ये हमने फैचुअस वर्ड के लिए यूज किया था, सिली के लिए हमने इसको यूज किया था, इसको हम यहाँ पर सिली भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चा है यहाँ पर ये शिकायत करते हुए आपको दिख रहा है, यानी कि ये हम इसको कह सकते हैं ग्राइप यहाँ पर ये कर रहा है, शिकायत करते हुए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है। तीसरी ओर हमने ये फोटो जो देखी है जहाँ पर ये हमने महंगा सा शैंडलियर देखा है और अलग अलग तरह के यहाँ पर पकवान है। तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सम्शुअस। सम्शुअस वर्ड जो है हम खाने और पकवान के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सम्शुअस वर्ड। सम्शुअस वर्ड जो है हम भोजन और दावत के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो फोटो दी गई है ये एक बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी हमारे पास है यहाँ पर, तो इसके लिए हम कह सकते हैं सबलाइम वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो फोटो हमारे पास ये दी है, जो ये लेडी हैट पहना है जिस लेडी ने, और ये हैट बनाकर ये बेच रही है, ये लेडीज हैट्स है, तो इस लेडी को हम कह सकते हैं मिलिनर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों पांचों वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टेस्ट। एक बार आप इस टेस्ट को देखिए, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास
पूछा है सिनोनिम ऑफ प्रोपिशिएट। तो प्रोपिशिएट का मतलब होता है भगवान या किसी व्यक्ति को मनाना जो आपसे नाराज है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेलीरियस, ऑप्शन बी एक्सपाउंड, ऑप्शन सी कंसिलिएट और ऑप्शन डी इंस्टिगेट। डेलीरियस का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉय, एक्सटेसी आप इसको कह सकते हैं। एक्सपाउंड का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और राइट इन फुल डिटेल। कंसिलिएट का मतलब होता है टू मेक पीस और इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना। तो यहाँ पर इंस्टिगेट इसका बिल्कुल गलत जवाब है, कंसिलिएट बिल्कुल सही जवाब है इसका, और एक्सपाउंड यहाँ पर ये एक्सपाउंड गलत है और डेलीरियस भी गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम ऑफ सम्पशस। यहाँ पर जो सम्पशस वर्ड है इसमें रूट वर्ड है हमारे पास सम्पटस। देखिए सम्पटस का मतलब होता है एक्सपेंस, जहां कहीं भी खर्चा हुआ हो और जहां कहीं भी रॉयल्टी से रिलेटेड खर्चा हुआ, यानी कि वहां पर आपको बहुत रॉयल फील आएगा, तो उसको हम बोलेंगे सम्पशस। तो आप इसके देख सकते हैं ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए इनएक्सपेंसिव, बी लैविश, सी हमारे पास ऑपुलेंट है और डी हमारे पास ल्यूक्रेटिव है। देखिए लुक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल, तो ये इसका गलत जवाब है ल्यूक्रेटिव। ऑपुलेंट मतलब होता है रिच और यानी कि क्लासी, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है, ये इसका सिनोनिम है, तो ये भी इसका गलत जवाब है यहाँ पर। लेविश, लेविश का मतलब होता है एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ये भी इसका गलत जवाब है। ये लेविश जो है सम्पशस का सिनोनिम है, हमें बताना है इसका एंटोनिम। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है हमारे पास इनएक्सपेंसिव, जो चीज एक्सपेंसिव ना हो, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनिम ऑफ फैचुअस। फैचुअस का मतलब होता है सिली, ठीक है, बेवकूफी भरा। ऑप्शन ए फ्रिवोलस, बी सेंसिबल, लेविटी और इम्बेसिल। यहाँ पर इसका हमें फैचुअस का एंटोनिम बताना है। तो इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख, तो ये इसका गलत जवाब है। लेविटी का मतलब होता है जब कोई काम सीरियसनेस के साथ ना किया जाए तो हम उसको कहेंगे लेविटी, तो ये भी इसका गलत जवाब है। सेंसिबल, सेंसिबल यानी कि जब हम ध्यान पूर्वक पूरा अपने जहन में रहकर किसी काम को करते हैं, तो यानी कि ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये इसका एंटोनिम है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना सिनोनिम ऑफ वाइन। वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, चिड़चिड़ाते हुए, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं अनरिमिटिंग, कॉम्प्लीमेंट, ग्राइप और कंप्लेसेंट। देखिए यहाँ पर कंप्लेसेंट का मतलब है आत्मसंतुष्ट होना, यानी कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाना, तो ये इसका गलत जवाब है, ठीक है। ग्राइप का मतलब होता है कंप्लेंट करना, चिड़चिड़ाते हुए, यानी कि ये बिल्कुल इसका सही जवाब है, हमें इसका सिनोनिम ही बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हेड्स। देखिए हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पैरासोल, बी रेटिक्यूल, सी मिलिनर और डी व्हील। देखिए मिलिनर इसका बिल्कुल सही जवाब है। व्हील का मतलब होता है घूंघट, तो ये इसका गलत जवाब हो गया। रेटिक्यूल का मतलब होता है लेडीज हैंडबैग को हम कहते हैं रेटिक्यूल, तो ये भी इसका गलत जवाब है। पैरासोल बोलते हैं हम वह छोटा अम्ब्रेला जो धूप से बचाने के लिए काम में आता है, तो ये भी इसका गलत जवाब है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप इन सभी वर्ड्स को फिर से देखिए और एक बार इसको रिवीजन कीजिए, ताकि आपको ये सभी वर्ड्स बहुत लंबे समय तक, एटलीस्ट एग्जाम के समय तक तो याद रहे। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।